वेलकम ऑल। इस वीडियो में बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल किस तरह से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी कल के लिए बैंक निफ्टी में। ठीक है, और देखिए मंडे के लिए क्या एनालिसिस किया था वो भी देख लेते हैं, क्योंकि निफ्टी अगर देखोगे आज मंडे है, निफ्टी अगर देखोगे आप बहुत ही स्लो मूवमेंट किया है। ठीक है, आपने निफ्टी में भी ट्रेड लिया होता कहीं ना कहीं प्रॉफिट छोटा मोटा बन ही जाता, लेकिन मैंने तो क्लियरली अवॉइड कर दिया क्योंकि ये स्लो मोमेंटम इतना स्लो था कि उसमें मन ही नहीं हुआ कि कोई ट्रेड लिया जाए, क्योंकि अगर मूव नहीं आता तो वैसे ही प्रीमियम वही के वही रह जाता और हो सकता है एसएलबी चला जाता। मतलब मार्केट में ठीक है, मार्केट ऊपर भी जाता है, लेकिन अगर साइडवेज होता तो क्या होता है, ऑप्शन चार्ट ऐसा साइडवेज नहीं होता, ऑप्शन चार्ट धीरे धीरे नीचे आता है क्योंकि प्रीमियम डीके होता है जैसे जैसे मार्केट टाइम स्पेंड करता है। इसलिए निफ्टी में तो मैंने क्लियरली अवॉइड किया है। बैंक निफ्टी में एक बहुत अच्छा ट्रेड बना, हो सकता है ये आप सबने प्लान किया हो क्योंकि बहुत ही क्लियर एनालिसिस था। मैंने आपको क्या बताई थी चीज़ की, निफ्टी धीरे धीरे गिरते हुए आ रहा है, एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और उसके लिए हमने यहाँ पे एक जोन भी मार्क किया था। इस तरीके से वो जोन था यहाँ पे 52,160 से लेके नीचे 52,100, ये 60 पॉइंट का मैंने जोन आपको बताया था और मार्केट लगभग यहाँ ओपन हुआ, नीचे आया, देखिए 160 के आसपास ही आया, 2-4 पॉइंट थोड़ा सा इसके ऊपर यहाँ से बाउंस बैक किया। ठीक है, अब देखिए ट्रेड प्लान कर सकते थे हम यहीं पे, ठीक है, सपोर्ट लेते ही प्लान कर सकते थे, बट कैसे हम करते, कुछ सेटअप जब बनता है तभी ट्रेड प्लान करते। मान लेते यहाँ हैमर कैंडल बनती या फिर यहाँ थोड़ा सा कंसोलिडेट वगैरह करता और ब्रेकआउट बनाता, तब यहाँ ट्रेड प्लान करते। मार्केट ने क्या किया, सीधे यहाँ से सपोर्ट ले लिया और ऊपर चला गया। अब हम क्या करते हैं ऐसी केस में, आपको पता है, देखिए ये चीज़ें आपको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपका काम है कि एक बार अगर चीज़ बताए वो नोट करके रखो, क्योंकि मार्केट में सेम चीज़ें रिपीट होती है, ऐसा नहीं कि डेली कुछ अलग अलग ही होगा। ठीक है, आज ये चीज़ हुई, हर दो तीन दिन बाद फिर यही होगा, रिपीट होता है मार्केट में। ठीक है, तो हमारा एनालिसिस क्या कहता है कि अगर यहीं पे सपोर्ट पे कुछ बनाता है सेटअप तो यहाँ ट्रेड लेना है। अगर एक बार सपोर्ट ले लिया मार्केट तो हमें ये तो पता चल गया कि हाँ अब सपोर्ट ले लिया, कंफर्मेशन आ गया, हम उसके बाद क्या करते हैं, कोई कंसोलिडेशन का वेट करते हैं। अगर कंसोलिडेशन के बाद अगेन फ्रेश ब्रेकआउट आता है तो हम एंट्री लेते हैं। तो यहाँ एंट्री नहीं मिले, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कंसोलिडेट किया और यहाँ एक ब्रेकआउट बना। जैसे इस ब्रेकआउट पे आपने एंट्री ली ना, अगर यहाँ पे भी एसएल रख के ली तो ये दो ही कैंडल में 1:3 के ऊपर का टारगेट मिल गया। जो एसएल मैं बोलता हूँ आपको कि 40-50 पॉइंट रखना है, अगर वो एसएल आपने रखा 40 से 50 पॉइंट तो इजीली ये मूव आप अगर देखोगे ना, दो ही कैंडल में कितना मूव किया, देखिए मार्केट ने दो कैंडल का मूव हम कैलकुलेट कर लेते, देखिए यहाँ से इस कैंडल का 170 पॉइंट है। मतलब आपने वो जो नॉर्मल अगर एसएल रखा तो आपको सीधे सीधे यहाँ पे ये दो कैंडल में ही 1:3 इजीली मिल गया, क्योंकि 170 पॉइंट के ये दो ही कैंडल है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे ट्रेड बना और एक बार ये दो कैंडल का ही मूव था मार्केट में पूरे दिन में, मुझे लगता है, क्योंकि उसके बाद तुम साइडवेज ही दिख रहा है, यहाँ कोई ट्रेड नहीं बनता था। और एक बार अगर प्रॉफिट आ जाए 1:3 आ जाए और साइडवेज हो जाए तो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट बुक करते हैं। ज़रूर यहाँ पे बहुत से लोगों ने प्लान ज़रूर किया होगा, मुझे कमेंट में बताइए आपने बैंक निफ्टी में आज ट्रेड प्लान किया या नहीं किया, या फिर बैंक निफ्टी को भी आपने अवॉइड किया, क्योंकि हो सकता है एग्जैक्ट डॉट टू डॉट लेवल का वेट किया होगा, क्योंकि 4 से 5 पॉइंट ऊपर से, मतलब हमने 160 का लेवल देखा था, मार्केट 165 के आसपास से ऊपर गया। तो देखिए कुछ लोग बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं चीज़ें कि 160 टेस्ट ही नहीं किया तो नहीं ट्रेड लेना है, तो उन्होंने भी बेस्ट ही काम किया है, क्योंकि देखिए आप रूल्स को फॉलो कर रहे हो। अगर किसी को लगा होगा कि चलो 2-4 पॉइंट चल जाते हैं तो उन्होंने यहाँ पे प्लान किया होगा। ठीक है, दोनों भी आज की कंडीशन में यहाँ पे मैं कहूँगा कि सही है। अगर आपने दोनों में से कोई भी चीज़ की तो ज़रूर कमेंट में बताइए आपने ट्रेड प्लान किया नहीं किया। ठीक है, और देखिए वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो जरूर लाइक करिए। अब देखते हैं कि कल कैसे ट्रेड प्लान करना है। इसके लिए हम चल जाते हैं 15 मिनट चार्ट पे। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि 53,000 का रेजिस्टेंस तो मार्केट ने ले लिया है और उसके बाद मार्केट कहीं ना कहीं नीचे की लेवल पे ट्रेड कर रहा है। हो सकता है अब मार्केट अगर ऊपर ना जाए तो यहाँ से सेलिंग भी दिखाए, या फिर हो सकता है एक बार 53 के ऊपर भी चला जाए, तो कैसे पता चलेगा। तो वैसे देखिए नीचे सपोर्ट लेवल है, कहाँ पे सपोर्ट है, जो आज सपोर्ट लिया ना मार्केट ने यहीं पे है, ये लेवल आ जाती है 52,160। ठीक है, 52,160 के पास एक सपोर्ट है। अगर मार्केट नीचे वगैरह ओपन होता है तो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी हमारे लिए। सपोर्ट के आसपास ओपन होता है, गैप डाउन होता है, कुछ होता है, अगर 52,160 के आसपास ओपन होता है, यहाँ से कोई स्ट्रक्चर बना के ब्रेकआउट दे या डबल बॉटम बने, कुछ भी बने, बुलिश ट्रेड हम यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस 40 से 50 पॉइंट का होगा, टारगेट 1:3 हम रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये अगर सपोर्ट यहाँ सपोर्ट नहीं लेता है ना मार्केट, तो फिर इसके नीचे सीधा सपोर्ट आ जाता है 51,920 पे। ठीक है, ये है एक सपोर्ट लेवल। तो ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि अगर एक बार 51,920 के नीचे मार्केट चला जाए, ठीक है, एक बार 51,920 के नीचे चला जाए तो सीधा मुझे यहाँ पे बहुत ही बड़ा
स्पेस दिख रहा है, सीधा सपोर्ट फिर 51,000 के आसपास आएगा। देखिए 900 पॉइंट का यहाँ पे मुझे गैप दिखाई दे रहा है। तो मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो कहीं ना कहीं गैप डाउन करे या नीचे भी आए थोड़ा, इन दोनों सपोर्ट पे से कहीं ना कहीं सेटअप बना के ऊपर जाना पड़ेगा। अगर इनको ब्रेक करता है वो तो ये लेवल तक आ सकता है, ठीक है। हाँ, अब ऐसा नहीं कि 50 to 160 का ही वेट करना, हो सकता है मार्केट थोड़ा यहाँ ओपन हो, यही कहीं सेटअप बनाए और ब्रेकआउट दे, तो यही पे हम ट्राई कर सकते हैं कॉल। क्योंकि मुझे लग रहा है मार्केट ने बार बार यहाँ पे टेस्ट तो किया है 53 ब्रेक करने के लिए, नहीं कर पाया। अब इस बार अगर वो होल्ड करता है या फिर मान लेते गैप अप हो गया, ठीक है, गैप अप हुआ तो समझ लेना कि वो ट्राई जरूर कर रहा है ऊपर जाने के लिए। क्योंकि मार्केट को अगर नीचे जाना है तो यहाँ से कहीं से ब्रेकडाउन देके धीरे धीरे नीचे जाना चाहिए। अगर वो गैप अप हो रहा है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं बुलिश प्रेशर है, और गैप अप के बाद हम सीधे तो एंट्री नहीं लेंगे। हम क्या करेंगे, वेट करेंगे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आए, मार्केट एक हाथ सपोर्ट मतलब ऐसा एक स्विंग बनाए और उसको होल्ड करे। अगर उसके ऊपर होल्ड करता है, उसके नीचे नहीं जाता है और कहीं ऊपर से ही ब्रेकआउट देता है तो कॉल हम जरूर प्लान करेंगे। फिर मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा सकता है। 53,000 का भी एक रेजिस्टेंस होगा, फिर उसके बाद 53,150 ये हमारे टारगेट लेवल या रेजिस्टेंस लेवल आप समझ सकते हो। हाँ, एक ही चीज़ का ध्यान रखना आप, अगर बहुत बड़ा कुछ गैप अप वगैरह हो और मार्केट 53,000 या 53,150 लेवल्स के पास ओपन हो तो कॉल में डायरेक्ट एंट्री मत करना, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जोन है पूरा। यहाँ से मार्केट हो सकता है ऑर्गेनिक सेलिंग दिखाई, इसलिए हमें फिर कॉल प्लान करने के लिए 53,150 ब्रेक करने का वेट करना पड़ेगा। उसके बाद सस्टेन करके अगर ब्रेकआउट देगा तब जाके हम कॉल में एंट्री ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं ले सकते। इसके नीचे नीचे ले सकते हैं रिट्रेसमेंट के बाद, लेकिन रेजिस्टेंस के पास नहीं ले सकते, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपको, मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताने की कोशिश की है कि अगर नीचे आता है तो ये सपोर्ट लेवल है, यहाँ मिलता है तो बहुत बढ़िया कॉल ही लेंगे। इसके ऊपर ऊपर भी अगर कोई सेटअप बनता है तो कॉल ही लेंगे। सिर्फ गैप अप के केस में ध्यान रखेंगे, हम थोड़ा रिट्रेसमेंट होने देंगे, उसके बाद ही सेटअप पे कॉल लेंगे, ठीक है। और रेजिस्टेंस के पास थोड़ा बच के रहना, कॉल मत लेना, उसके ऊपर ही कॉल लेना। आई होप चीज़ें समझ में आई होगी। देखिए इस लेवल पे हम ऐसी जगह पे है, मार्केट ट्राई भी कर रहा है 53 ब्रेक करने के लिए, रेजिस्टेंस भी लिया है, तो यहाँ दोनों साइड के ट्रेड बनेंगे। हमें क्या करना है, हमारा सेटअप बनने का वेट करना है। पहले तो लेवल का वेट करना है, लेवल पे सेटअप का वेट करना है। एक बार सेटअप बनेगा हम एंट्री लेंगे, और एंट्री लेंगे तो ज़रूर मुंह आएगा ही आएगा वहाँ से। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पता है 90% टाइम 80% टाइम तो हमारे टारगेट आते हैं, ठीक है। अब 10% 20% टाइम एसएल वाले भी दिन होते हैं, तो वो भी हमें एक्सेप्ट करना है। क्योंकि अगर रिस्क ही नहीं लोगे, एसएल देने का मन में नहीं रखोगे तो टारगेट कैसे आएगा। मतलब आपको रिस्क ही नहीं देना है तो आप ट्रेड ही नहीं ले पाओगे, ठीक है। इस तरीके से ट्रेड थोड़ा कल के दिन हम प्लान करेंगे। देखिए कुछ अगर अपडेट रहते हैं